चलिए सवाल देखिएगा जो आपको दिए हैं। मानव मन तथा, जैसे अभी इससे पहले सवाल कंप्लीट हो गया अपने, मनुष्य की स्मरण शक्ति, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी अधिक, कौन है बताइएगा कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर की, मानव मन की, दोनों में बराबर है या इनमें से कोई नहीं? मानव के मन की। क्यों? मन क्या है? स्थिर नहीं है, चंचल है, इसलिए मन की गति जो है उसको नापा नहीं जा सकता और ना ही उसको सीमित है नहीं कह सकते। इसलिए कंप्यूटर की एक तरीके से गति है पता, लेकिन मानव के मन की गति का पता नहीं है कि नहीं, कभी इधर चला कभी उधर चला वो मन। सीपीयू और एएलयू में होते हैं रजिस्टर, रैम स्पेस। भाई क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं भाई, है ना, पता है ना, सीपीयू और उसमें, ठीक है, ये भी पढ़ के। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना करने के लिए, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू डिस्क यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है एएलयू का अर्थमेटिक। और यही क्या काम करता है? गणना करना और तुलना करने का, ठीक है। तो यहाँ पर बिना अभी लगाए हम देख लेते हैं, आंसर वही आएगा, है ना, इतना कंफर्म आप लोग को है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर, अर्थपूर्ण मतलब वो कौन सा है? प्रोग्राम है, प्रोसेसर है, प्रोजेक्टर या इनपुट डिवाइस है? बता दीजिए कौन सा है, देखते हैं। बहुत सही हो तुम लोग सब। क्या करता है समझ में आ चुका है। अब आपके सामने सवाल जो आएंगे कंप्यूटर के, वो काफी हद तक अगर आते हैं तो आप निकाल लेंगे उन सवालों को, क्लियर कर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, कौन से हैं? कौन कौन से मुख्य भाग है प्रोसेसर के अंदर? अगर प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या है? एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, ठीक है, कैश कंट्रोल, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यही है क्या प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग? देख लेते हैं। सही है, बिल्कुल हमने पढ़े हैं ना ये सब चीजें। अभी हमने जो 2-3 दिन की क्लासेस लिए हैं आप लोगों की, उसमें आप और ज्यादा क्लियर हो गए हो कंप्यूटर के सब्जेक्ट पर, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको ये समझ में आया कि प्रोसेसर क्या होता है, ये पता चल गया ना अब। और प्रोसेसर का मतलब ही सीपीयू है, ठीक है, और सीपीयू के अंदर ही जो चीज है वो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। सीपीयू और आई अपन ओ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वेरी गुड, इनपुट आउटपुट ये बोलते हैं, ठीक है। आई अपन ओ का मतलब इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल। इनपुट आउटपुट मतलब क्या हो गया? इनपुट का मतलब और आउटपुट का मतलब वो डिवाइस है जिसके माध्यम से हम डाटा अंदर डालते हैं और जिससे डाटा बाहर निकलता है, वो क्या कहलाती है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो ये क्या बोल रहा है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? मतलब दोनों को नियंत्रण कौन करता है? तो भाई एएलयू करेगा, मेमोरी कंट्रोल यूनिट, या इनमें से कौन करेगा इनको? कौन करेगा? हाँ, मेमोरी का काम तो क्या होता है? जमा करके रखना है, डाटा को अपने दिमाग में स्टोर करके रखना। एएलयू का काम करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल, मतलब गुणा भाग ऐसे वाले चीजों को करने का काम। कंट्रोल यूनिट का काम कंट्रोल करने का काम होता है, इधर से डाटा को उधर भेजना, उधर से डाटा को इधर भेजना, और कंट्रोल करना किस पे? इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे नियंत्रण करके रखता है कौन? कंट्रोल यूनिट। तो ये क्वेश्चन सीपीयू और आईओ के बीच की बात कर रहा है। अब सीपीयू डब्बे के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मेमोरी भी उसी के अंदर है। अगर हम उस कैबिनेट के अंदर देखते हैं, जो काला वाला हमारा डब्बा है उसके अंदर, उसको कैबिनेट कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को, और अंदर में बहुत सारा आइटम्स है, तो उसमें बहुत सारे आइटम्स है, सबका अपना। यहाँ पर आपका देखिएगा आंसर कंट्रोल यूनिट ही आएगा, है ना, अपने को पता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बुनियादी कार्य, नॉर्मल कार्य कौन सा? डाटा को प्रोसेस करने का काम होगा कि नहीं? कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इनपुट और इनपुट को स्वीकार करना, कंप्यूटर डाटा को स्टोर करना, टेक्स्ट और स्कैन करना, टेक्स्ट को स्कैन करेगा क्या? वेरी गुड, समझ में आ रहा है, एक भी गलत नहीं हो रहे हैं आपके आंसर। देखिए अब कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? कौन प्रोसेसिंग अधिक करता है बताइएगा? सीपीयू करता है, मदरबोर्ड करता है, रैम करता है, मेमोरी करता है, कौन करता है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? सीपीयू करता है क्या, कि मदरबोर्ड करता है, कि रैम करता है, कि मेमोरी करता है?
रैम और देखो रैम और मेमोरी बात एक हो गई है, ठीक है। मेमोरी के अंदर ही रैम होती है, मतलब मेमोरी मतलब रैम। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम, रोम और कैश, और द्वितीय मेमोरी में क्या आता है? तो बोले हार्ड डिस्क, है ना, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब क्या आ जाती है? सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये तो ये कही हो गई। मदरबोर्ड हो गया, जो मदरबोर्ड देखे हैं आप लोग ने, दिखाया भी था मैंने मदरबोर्ड आप लोगों को। तो मदरबोर्ड एक तरीके से टीवी में भी होता है। वो प्लेट होती है, ग्रीन टाइप का प्लेट रहता है, उसमें बहुत सारे जो है स्विचें रहते हैं, बहुत सारे जो थे वो मदरबोर्ड। कुल मिला के जैसे अपने घर में मदर, ठीक है ना, और अपन उनके सब स्विच, है ना, जो लगे हुए रहते हैं मदर के पीछे, वो अलग, वो वही मदरबोर्ड है सब, ठीक है ना। तो मदरबोर्ड देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? सीपीयू से होती है, मदरबोर्ड से होती है, रैम से या मेमोरी से? किससे होगी? सीपीयू। सीपीयू मेन है ना, और सीपीयू के अंदर ही तो सब कुछ है, और प्रोसेसिंग प्रोसेसर करता है, और प्रोसेसर का ही दूसरा एक तरीके से नाम क्या बोलते हैं? सीपीयू। और सीपीयू को अगर फुल फॉर्म पढ़े तो क्या बोले जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब प्रोसेस करने वाला। तो जितने भी आंसर आपको मिलेंगे ना, सीपीयू से जुड़े हुए मिलेंगे, समझे, कंप्यूटर में। आगे देखिए, कंप्यूटर आपको थोड़ी सी तकलीफ कहाँ आएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ सवालों में, वो लैंग्वेज वाले में आएगी, ये आपको बता दे रहा हूँ। जो आप लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाकी वो लैंग्वेज वाले भी सवालों को हल कर देंगे अभी अपन, ठीक है। जितने भी है टेस्ट लगाएंगे इसके लैंग्वेज वाले, ओके। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग, इनपुटिंग या प्रोसेसिंग? वो वही आंसर आना है, पता है नहीं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कोई ऐसा कार्य नहीं करता, जो समझने वाली बात है। वो तो सिर्फ क्या करता है? आउटपुटिंग करता है, मतलब बाहर निकाल देता है जो भी चीज है, और इनपुटिंग मतलब जो भी आप डाटा इनपुट करते हो वो दिखाता है, और उसके अंदर दोनों के बीच में प्रोसेसिंग हो जाती है। लेकिन इसमें किसी भी तरीके से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसमें एक दूसरे को समझने वाली चीजें। 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट, सॉरी 1 मेगाबाइट एमबी, 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होगा? यहाँ पर ना ये गलत लिखा है, बाइट नहीं लिखना था, यहाँ पर किलो बाइट लिखना था, क्योंकि बाइट अगर बोलते ना तो गुणा हो जाएगा। फिर बाइट मतलब बिट, और उसके बाद बाइट आता है, तो ये तो 1024 गुणित 1024 हो जाएगा ना, क्योंकि भाई ये किसकी का ये पूछ रहा है? ये बाइट पूछ रहा है। बाइट मतलब समझे, बीट सबसे छोटा, उसके बाद क्या आया? बाइट आया, मतलब ये 8 बराबर 1 बाइट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आया? 1024 बाइट बराबर क्या आएगा आपका? 1 केजी, सॉरी केबी, ठीक है। और आपका 1024 केबी बराबर क्या आ जाएगा? 1 MB। और यही सवाल क्या है? 1 MB बराबर आपका 1 MB बराबर कितना बाइट, मतलब कितना केबी बोलना था, वैसे खाली बाइट बोला है। अगर ये बाइट आंसर इसके हिसाब से तो ठीक है, क्या आ जाएगा इसके हिसाब से भाई? 1024 केबी, पहला आंसर केबी होती है, ठीक है, राइट है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ये बोल रहा है 1 गीगाबाइट का, हाँ 1024, यहाँ 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो कोई भी सही हो सकता है कि नहीं? वो लगाओ, सी लगाओ या वो लगाओ, दोनों आंसर आएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो है बनते हैं किससे? आयरन, किससे? सिलिकॉन, किससे? सिलिकॉन से बनते हैं, सही बोले अपने। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तार रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल राइट आंसर होगा तुम्हारा, तो पक्का है। सवाल गलत हो सकता है, तुम गलत नहीं हो सकते। हाँ? वो सही है ना, वही तो बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हो ना तुम लोग। ये अब हाँ? आपको बताऊं,
कि जो एग्जाम में आती है ना उतना ज़्यादा भारी नहीं पूछता है, घुमा घुमा के देता है, थोड़ा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए एक वहाँ निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है वो? हाँ ये आ चुका है शायद ना, अब बोलेगी नहीं। निम्नलिखित में से किससे भिन्न कहा जाएगा? भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, कीबोर्ड या डिजिटल कैमरा। कौन है बताओ? हार्ड डिस्क। बाहरी हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। जो हमारे पास रखा हुआ है ना वो एक्सटर्नल है ना, बाहरी हार्ड ड्राइव, उसी को हार्ड डिस्क कहते हैं, हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, एक ही बात है। हार्ड डिस्क बोलो या हार्ड ड्राइव बोलो, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी। कीबोर्ड, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें जो अलग है। कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा भी है, कीबोर्ड भी है। हमेशा ध्यान से समझिएगा, कीबोर्ड का काम करना है, लेकिन डिजिटल कैमरा में भी डाटा स्टोर होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क में भी डाटा स्टोर होता है, बाहरी हार्ड डिस्क में भी डाटा स्टोर होता है। एक दूसरा चीज, ये सब डिवाइस जो है बाहरी रूप से लगाए जाते हैं, और ये तीनों चीज जो है ना बाहरी कहलाता है, मतलब आउटपुट के रूप में है। और कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो पॉइंटर है, ट्रैकर है, कीबोर्ड है या माउस है? कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? दो आयाम। पॉइंटर है, ट्रैकर है, कीबोर्ड है या माउस है? माउस है। देखते हैं, माउस ही होगा ना, वो करता है ना, पॉइंटिंग डिवाइस है। हाँ सतह से, ये हाँ सतह, सहायक सतह है ना, ये इससे कर रहा है वो। हाँ, दोनों तरफ से, दो तरफ। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युतीय, लेजर, है ना, वैमानिकी या विद्युत चुंबकीय? हाँ लेजर का, लेजर किरणें पड़ती है ना उसके ऊपर, ठीक है, लेजर किरणें पड़ती है उस पर, ठीक है। यूआरएल से क्या तात्पर्य है? यूआरएल से क्या तात्पर्य है आपका? यह वेबसाइट का टाइटल है, यह प्रिंटर और कंप्यूटर के मध्य एक संप्रेषण विधि है, यह ईमेल एड्रेस है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है? ये नीचे एड्रेस देता है। जैसे मैं आपको ओपन करूं ये गूगल का पेज, यहाँ देखिएगा ये दिखा रहता है यूआरएल, ये यूआरएल लिखा रहता है, ये एड्रेस बताता है। उसको यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर बोलते हैं, है ना, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है? हार्डवेयर, मिडिलवेयर, प्रोग्रामेवर या सॉफ्टवेयर? क्या है? सॉफ्टवेयर। चलिए, निम्न में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर के तीन मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं है? एग्जीक्यूट, स्टोर, डिकोड या फेच? कौन सा नहीं है माइक्रो प्रोसेसर में? स्टोर। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर के तीन मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं आता? फंक्शन में आता है एग्जीक्यूट, डिकोड और फेच, ठीक है, ये तीनों आते हैं। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को प्रोग्राम को डिजाइन करता है, लिखता है, टेस्ट करता है, किस नाम से जाना जाता है? वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामर ही होगा। नेटवर्क, लास्ट क्वेश्चन है ये, अंतिम क्वेश्चन है। नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को किसी स्थानीय कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मूव करने या कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है? अप्रोच, फंक्शन, फॉर्मेट या डिफॉल्ट? गलत बताओगे तो नहीं जाने दूंगा। कर दें क्या? फॉर्मेट? डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना, परिवर्तित भौतिक राशियों का एक रूप या विद्युत एनालॉग का रूप का प्रयोग? ए
जाओ।